हम ऑनर करते हैं अपनी जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारा कल्चर है। इंशाल्लाह भरपूर इवेंट होगा, लाइव म्यूज़िक होगा, कवाल होंगे, सिंगर्स पाकिस्तान के। ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। पगड़ी, पग, खुस्से, धोती, कोई भी चीज़ यहाँ पे फार्म पे जो है वो सारी हमारी अपनी पर्सनल शौक के लिए। मैं समझना बरसा फार्म ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ कोलंबस ਦੇ ਵਿੱਚ। हम क्योंकि यहाँ पे सर्दियों में शिकार करते हैं हिरन का। ई कॉमर्स करना चाह रहे हैं, ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, अमेजोन पे कुछ लॉन्च करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ कर लें, नंबर आ रहा है, रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं मौजूद हूँ ओहायो में और आज जो आप वीडियो देखने लगे ना, इस तरह की वीडियो शायद आपने पहले नहीं देखी होगी। मैं बहुत सी वीडियोस करता हूँ, कुछ लोगों को कार्स का शौक होता है, कुछ लोगों को घोड़ों का शौक होता है, लेकिन आज मैं जहाँ पे हूँ ना, बरसा फार्म्स पे, बरसा फैमिली है यहाँ पे, बड़ी ज़बरदस्त। हम आपको इनका पूरा ये फार्म हाउस विजिट करवाएंगे। ये इधर ही रहते हैं, इनको गाड़ियों और घोड़ों दोनों के शौक है और पंजाबी कल्चर को ये यहाँ पे बहुत प्रमोट करते हैं। इनके इवेंट भी आ रहा है 29 अगस्त को, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। आप अमेरिका में, कनाडा में, कहीं से भी दुनिया में इनका इवेंट अटेंड करने आ सकते हैं। मेरे साथ मौजूद है अब्दुल्ला बरसा, ये यहाँ पे सिटी काउंसिल के मेंबर भी हैं, इनकी बाकी फैमिली भी है, सबसे बातचीत होगी। कैसे हैं अब्दुल्ला भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। पहले सबसे तो हाफिज़ साहब वेलकम आपको बरसा फार्म हाउस पे। थैंक यू वेरी आप मच। आए हैं, आपका शुक्रिया। अच्छा ये बताएं, ये जो पंजाब की शान है पगड़ी, हाँ जी, ये आपने यहाँ पे काफी सारे रखे हैं, जो भी दोस्त साहब आते हैं आप उन्हें पहनाते हैं। जी और हाँ। ये जो डबल शौक है, ये क्या है? मतलब एक शौक होता है लोगों को, या घोड़ों का होता है या गाड़ियों का होता है, आपने दोनों ही रखे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। ये हमारी पंजाब की शान है पगड़ी, और हम ऑनर करते हैं अपनी जो हमारी हिस्ट्री है, जो हमारा कल्चर है, तो हम इसको आगे मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं। और यूएसए में भी हम इसको प्रमोट करते हैं पंजाबी कल्चर को, और हम उस पर प्राउड हैं। तो यही हम जो है अपने कल्चर को यहाँ पे गोरों में भी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, और बाकी भी जितनी हमारे यहाँ पे ओवरसीज़ कम्युनिटी है वो सारे यहाँ पे आते हैं। तो आपके इवेंट पे सिर्फ पाकिस्तानी आते हैं या तमाम? जी नहीं, communities के इट्स लोग ओपन टू पब्लिक। तो यहाँ पे जितने भी अमेरिकन भी जो हैं, गोरे भी हैं, काले भी हैं, मैक्सिकन, तो सब के लिए ये ओपन है। तो सारे यहाँ पे आएंगे और इंशाल्लाह आप 29 को देखेंगे कि 4-5 हज़ार लोग होंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह। जी हाँ यार आप लोग अटेंड लाजमी करें, बाकी आएँ, आपको इनका पूरा फार्म विजिट करवाते हैं। घोड़ों के साथ गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, जी वैगन से लेके पोर्शे तक और मर्सिडीज़, BMW सारी। और फिर घोड़े इनके पास और भी हैं, घोड़ों की नस्लों के बारे में ये हमें बताएंगे। इनके पास यहाँ पे गाय भी हैं, भेड़ बकरियाँ भी हैं, पूरा माहौल बना हुआ है भाई। आए आगे चलते हैं और देखते हैं। ले जी, अभी हम इन्फॉर्मेशन लेंगे थोड़ी सी घोड़ों के बारे में। खास तौर पे ये आप देख रहे हैं ऊपर से इन्होंने ना रस्सी बांधी हुई है, तो ये मैंने इसकी लॉजिक इनसे पूछी है। तो ये क्योंकि ज़्यादा शौक जो है वो समीउल्ला भाई को है, समीउल्ला बरसा को, तो यही बताएंगे। यार ये क्या राज है, ये इतने ऊपर तक आपने बांधा हुआ? ये भाईजान असल में घोड़े जो हैं ये फ्लाइट एनिमल होते हैं, तो इनको जब डर लगता है तो ये भागते हैं। ओके। तो ये हमने बांधा हुआ है ऊपर, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये घोड़ा फंस जाता है इधर। ठीक है। तो अगर इधर है तो वो घोड़ा राउंड सर्कल में भागता है, ठीक है। तो वो फंसता नहीं है, और वो खुश भी हो जाता है, वो कि मैं खुश भाग भी हो नहीं जाता है कि रहा मैं भाग रहा हूँ। बिल्कुल। हूँ। अच्छा, थोड़ा इनकी प्राइसेस के बारे में हमें बताइएगा, रफली क्या प्राइसेस होती हैं यहाँ पे अमेरिका में घोड़ों की, और ये कौन सी नस्ल होती है, क्या इसकी डिटेल होती है? प्राइसेस भाईजान यहाँ पे घोड़ा 500 का भी आपको मिल सकता है और 5 मिलियन का भी होता है। अच्छा। 5 मिलियन से ऊपर के भी हैं, तो ये आपके ऊपर है, आपने किस तरह का लेना चाहते हैं। रफली इनकी क्या प्राइसेस हैं जो तो आपके पास खड़े हैं अभी? ये हमारा घोड़ा है, ये वॉरलैंडर है। ठीक है। इसकी प्राइस जो है बस शौक है, शौक की फिर प्राइस नहीं हाँ होती। चलें, ठीक है, ये भी ठीक ठीक है, शौक का कोई मूल्य नहीं होता। हाँ जी, इस तो तरह ये कहते हैं। इम्पोर्टेड घोड़ा है हमारा। ठीक है। तो ये ब्लैक वाला जो घोड़ा है ये भी हमने इम्पोर्ट करवाया हुआ है। अच्छा, ये कहाँ से इम्पोर्ट करवाया? ये हमने मैक्सिको से इम्पोर्ट करवाया और है। ये वाइट वाला? ये भी मैक्सिको से आया हुआ है। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा अब्दुल्ला भाई, अब हमें ये इसके बारे में बताइए, जो आपने गाय वगैरह रखी हैं, ये शौक के लिए रखी हैं या दूध? और थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताइए, आप लोग कब यहाँ पे आए, ये फार्म आपका कितने एकड़ पे है, क्या, और इसके अलावा आप करते क्या हैं? ये सब तो शौक है ना, इस शौक के लिए क्या काम करते हैं कि ये शौक पूरा होता है? बेसिकली तो हमारी फैमिली का ताल्लुक गुजरात से है, ठीक है। और गुजरात में हमारा गाँव है बरसा के नाम से, ठीक है और यही नाम हम लास्ट नेम हमारा अब्दुल्ला बरसा आपको जी, बिल्कुल। ऐसे। तो बरसा को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और ये भी हमने एक मिनी बरसा अमेरिका के अंदर भी अब बात कर दिया। मेरे वालिद साहब 1982 में यूएस में आए थे। अच्छा। और हमारी फैमिली पिछले 40 साल से यहाँ पे है। और मैं 3 साल का था जब मैं पहली बार आया था, और फिर आई लिव्ड हियर फॉर फ्यू इयर्स। और उसके बाद फिर वालिद साहब ने मुझे और मेरी बाकी जो बहन भाई थे, हम सबको पाकिस्तान भेज दिया। क्यों चाहते थे कि हम पाकिस्तान में पलें बढ़ें, वहाँ पे अपने कल्चर को सीखें, अपनी वैल्यूज़ को सीखें। और मेरी एजुकेशन फिर पाकिस्तान में हुई, इस्लामाबाद में। ठीक है। और फिर 2010 में ओ लेवल्स करने के बाद फिर मैं यूएस आ गया। और जैसे मेरा भाई है उबैदुल्ला और समीउल्लाह, मेरी बहनें हैं, तो हम सब जैसे जैसे ओ लेवल अपना हाई स्कूल क्लियर करते गए, ए लेवल्स, तो हम यहाँ पे वापस आते गए। ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे कॉलेज किया। माशाल्लाह से मेरी 3 ऑफ माई सिस्टर्स वो डॉक्टर हैं, यहाँ पे यूएस में प्रैक्टिस कर रही हैं।
और हम भाई सारे बिजनेस में। माशाल्लाह। बिजनेस क्या करते हैं आप? बिजनेस हम गैस स्टेशन बिजनेस में, अच्छा माशाल्लाह। कन्वीनियंस स्टोर्स एंड गैस स्टेशन। ठीक है माशाल्लाह। तो रिटेल का हमारा बिजनेस है। उसके अलावा हमारा प्रॉपर्टी का भी है, ठीक है कमर्शियल रियल एस्टेट का, तो स्ट्रिप मॉल्स वगैरह और इस तरह की चीज़ें। ठीक है। और ये जगह कितनी है आपके पास रफली जहाँ पे ये माशाल्लाह से हमारे पास 34 एकड़ जगह है, माशाल्लाह। और बल्कि अभी हमारे 2 और हमने यहाँ पे साथ ही घर लिए हैं, ठीक है तो उन दोनों के साथ भी 1-1 एकड़ जगह है, तो वो भी इसी प्रॉपर्टी के अंदर ही है। ठीक है। तो टोटल अब 36 एकड़ हो गई है। अच्छा, थोड़ा सा इवेंट के बारे में बताइए। दोबारा हम बिजनेस पे और फैमिली पे आएंगे। जो आपका इवेंट हो रहा है 29 अगस्त को, हर साल आप करवाते हैं, क्या इवेंट होता है और उस पर जो लोग शरीक होते हैं, क्या उसकी कोई फीस होती है, क्या सिलसिला होता है, लोग क्यों आते हैं, क्यों ज्वाइन करते हैं उसमें? बिल्कुल, इट्स अ कम्प्लीटली फ्री इवेंट। अच्छा। और हाँ जी, तो बेसिकली उसके कराने का मकसद ये है कि इस इवेंट का नाम है जश्न पाक अमेरिका। ठीक है। जश्न मीन सेलिब्रेशन, और पाकिस्तान अमेरिका, जो हमारी पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है यहाँ पे, क्योंकि जुलाई में अमेरिका की इंडिपेंडेंस डे होती है और अगस्त में पाकिस्तान की, तो हम उसको इकट्ठे सेलिब्रेट करते हैं, जश्न पाक अमेरिका, इसलिए उसको नाम दिया गया। दोनों कंट्रीज़ के कल्चर्स को भी प्रमोट करते हैं, और यहाँ पे हम जो अमेरिकन्स हैं, जो यहाँ पे हमारे लोकल्स हैं, उनको भी हम दिखाते हैं कि पाकिस्तानी कल्चर कितना रिच है, और हम उनको अपनी दिखाते हैं सकाफत, घोड़ों की नेज़ाबाजी, जो एक बहुत ही एंशिएंट स्पोर्ट्स है, तो ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। पगड़ी, पग, खुस्से, धोती, बल्कि हम अपने मेहमान आने वालों को भी पगड़ी बनाते हैं, क्योंकि ये एक इज़्ज़त को बिल्कुल एक इज़्ज़त की पहचान है। तो हमारे जितने मेहमान हैं वो हमारे लिए काबिल इज़्ज़त है। हम उनको पग पहनाते हैं, उनको हम अपने सर का, माथे का झूमर, जिसको ज़बरदस्त। अभी हम आपसे मज़ीद डिटेल भी जानेंगे, और हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह में एड्रेस भी दे देंगे, लेकिन वर्बली भी आप बता दें जो लोग आना चाहें, इवेंट की आपकी टाइमिंग क्या है और लोग कैसे पहुँचे यहाँ पे ओहायो में, कहाँ पे आएं? जी बिल्कुल, ओहायो में आप परसा फार्म हाउस गूगल पे सर्च करेंगे तो 4105 विलियम्स रोड, ग्रोवपोर्ट, ओहायो 43125 जिप कोड है हमारा। तो यहाँ पे आप आएँ, आने वाले तमाम मेहमानों का हम वेलकम करेंगे, और इंशाल्लाह भरपूर इवेंट होगा, लाइव म्यूज़िक होगा, कवाल होंगे, सिंगर्स पाकिस्तान के टॉप क्लास सिंगर्स होंगे, बच्चों के लिए पूरी फ़न एक्टिविटीज़ होंगी, बाउंसी हाउस होंगे, फेस पेंटिंग। अच्छा, बच्चे भी आ सकते जी हैं? जी जी जी, फैमिली इवेंट है। क्या बात है यार, Family। फैमिलीज को तो ज़रूर ऐसे इवेंट जी अटेंड हाँ। करने चाहिए कि जहाँ पे थोड़ा बहुत कोई कल्चरल चीज़ भी हो और बच्चे एंजॉय भी करें यार। यहाँ पे जी लोग हाँ। दिन रात पर आवर कमाने में लगे हैं, तो बिल्कुल, मैं नहीं। लोगों से कहता हूँ कि निकलें, आउटिंग करें, घूमें फिरें, इस तरह के इवेंट्स अटेंड करें, कोई फन एक्टिविटीज़ में जाएं, इस तरह एब्सोल्युटली की चीज़ें होनी एब्सोल्युटली। चाहिए। कल्चरल शो होगा, फैशन शो होगा, डांस परफॉर्मेंसेज होंगी, कल्चरल डांस परफॉर्मेंस। तो इंशाल्लाह भरपूर इवेंट होगा, मज़ा आएगा, फैमिलीज़ के साथ आएँ और आके एंजॉय करें। तो थोड़ा सा उबैदुल्लाह बरसा भाई से भी पूछें यार, ये बताएं कि यहाँ पे अभी हमने देखा माशाल्लाह आपने जो खाने वगैरह का एहतमाम किया था, सब कुछ ऑर्गेनिक, जी मतलब मेरा ख्याल है कि 1.5-2 साल बाद ना गंदम की रोटी खाई है, मतलब जिसमें कोई मैदा वगैरह और सारी चीज़ें घर की बनी हुई। तो ये आपका जो कल्चर है, पंजाब में भी यही होता है कि जब आप किसी मेहमान को इज्जत देते हैं, आप खुद सवाल है कि यहाँ भी आपके पास मुलाजिम हैं, मुजारे हैं, तो ये वाले साहब ने क्या हुआ, बस सख्ती ये की या अपनी मर्जी से करते हैं? हमारे समझ लें कि जीन्स में है ठीक कि है। जो मेहमान आए और वालिद साहब की तरबियत है बड़ों की, वो भी खुद जब आएँ तो खुद ही सर्व करते हैं। उन्होंने हमें यही तलकीन की है कि आप भी जब मेहमान हों तो उनको खुद सर्व करें, इसमें हम अपना प्राउड फील करते हैं। जी। अच्छा अब्दुल्ला भाई, ये मछलियों के बारे में बताएं, ये शौक के लिए रखी हैं या ये बिजनेस है? जी नहीं, ये शौक के लिए हैं, और बिज़नेस तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि कोई भी चीज़ यहाँ पे फार्म पे जो है वो सारी हमारी अपनी पर्सनल शौक के लिए। अच्छा, हाँ जी, अच्छे शौक पाले हुए हैं माशाल्लाह आपने। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये वालिद साहब के शौक हैं काफ़ी, तो हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मछलियाँ कौन सी हैं आपके पास? यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर ब्लू गिल है, अच्छा, कैटफिश काफ़ी ज़्यादा है, और बैस है। तो ये 3 मछलियाँ हमारे खुद खाते हैं कभी? जो जी बड़ी जी हो जाती खुद है? भी बिल्कुल, बल्कि अच्छा। ये तो अप टू 2.5 फीट तक बड़ी मछली है हमारे पास। अच्छा, हाँ जी, जबरदस्त 18 से 20 पाउंड तक। जबरदस्त। जी हाँ। अगर आपको ये लग रहा है कि हम अचानक ओहायो अमेरिका में रिकॉर्ड करते करते गुजरात पहुंच गए, तो आपको बिल्कुल गलत लग रहा है। ये ओहायो में ही बैठे हैं, और ये अब्दुल्ला बरसा और ये जो तीनों भाई हैं, इनके वालिद साहब चौधरी अंसर बरसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये इनकी सारी काविश है, इनकी सारी मेहनत है, और इन्होंने ये डेरा बनाया है कि डेली लोग आते हैं यहाँ, इसी तरह दरख्त के नीचे बैठते हैं, हुक्का शुक्का पीते हैं, फिर अंदर खाना शाना होता है। तो चौधरी साहब, तुहाडे नाल मेरा दिल कर रहा है कि पंजाबी च गल करा जी बिस्मिल्लाह, इतराज ना हो। बिस्मिल्लाह जी करो। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਚਲੋ ਪੁੱਤਰ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਸ਼ੌਕ ਚ ਢਲ ਗਏ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਆਹੋ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਹੂੰ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੂੰ, ਇਹ ਤੇ
ਬਸ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਫਦਾਰ ਹੈ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਕੀਨਨ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਮਾ ਕੇ ਬਸ ਪਿੱਛੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਚੰਗੀ ਗੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਘਰ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਐ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਓ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਾਂ 1991 ਚ। ਅੱਛਾ, 1991 ਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਝ ਅਰਸਾ 10-15 ਸਾਲ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪੱਗ ਸ਼ਕ ਸ਼ਲਵਾਰ ਕਿਵੇਂ, ਧੋਤੀ ਕੁਰਤਾ ਜਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਸ ਅੱਜ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਿਰੇ ਮਸਰੂਫ ਸੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਆ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਕਲਚਰ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ 10-12 ਲੋਕ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਰਸਾ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪਛਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਲੰਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪॉलिटिशियन लोकल की दूसरी की ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पूरी तरह इन्ना। अभी जी हम लोग ये ट्रेल्स पे से होके आए हैं, आप लोगों ने साथ इसके विजुअल भी देखे हैं। और अब्दुल्ला भाई ये क्या चीज़ है बीच में? हाफिज़ भाई ये है फीडर, ये बेसिकली कॉर्न फीडर है। और ये हम क्योंकि यहाँ पे सर्दियों में शिकार करते हैं हिरन का, ठीक है, तो ये सारा साल हम यहाँ पे लगाते हैं ताकि हिरन यूज्ड टू हो जाए। ये सुबह और शाम दिन में 2 बार ऑटोमेटिकली, ये सोलर पावर्ड है, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली फीड डालता है। तो आप देख सकते हैं कि ये कॉर्न सारे नीचे पड़ी हुई है, तो हिरन जो है वो आते हैं यहाँ पे आके कॉर्न फीड खाते हैं और वो यूज्ड टू हो जाते हैं, वो सेफ फील करते हैं और फिर सर्दियों में हम शिकार करते हैं। अच्छा, यानी आप पहले उन्हें चक्कर देते हैं फिर शिकार करते हैं। बस यही समझिए। ज़ाहिर है ये शिकार का एक प्रोसेस होता है, क्या कारण? जी So we have Mr. Westcamp, Mayor of Groveport. I just want to ask about Abdullah, that he is your team member. What you want to say about him? About this young man here? Yes. I've known this young man for, I don't know, Abdul, many years. And those who don't know me, is my background is farming. I'm kind of a retired farmer. So I've been up to the farm many times, and his father is one of the nicest men I've ever met. But he is a very fine young man and family. Thank you. That's what I forgot. He knows what family values are. That's why me and him have gotten along so well over the years. I appreciate it. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. ले जी, आपने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, लेकिन अब हम आते हैं काम की बात पे भी कि ये करते क्या हैं, इनके बिजनेसेस क्या हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उबैदुल्ला बरसा, जो कि प्रेसिडेंट हैं बरसा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के। और सबसे अच्छी बात ये है कि माशाल्लाह मैं जब भी किसी यंग एंटरप्रेन्योर को देखता हूँ कि यार यंग एज में कोई बड़ा काम करें तो बड़ी खुशी होती है, वरना आमतौर पर आपको पता है कि इस एज में लोग क्या कर रहे होते हैं। सही बात की है मैंने? जी कितने आप इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस के अंदर प्रैक्टिकली, या बस अब्बा जी ने कहा जी प्रेसिडेंट बना दो? हाफिज़ साहब, मैं थोड़ा बहुत अपनी कंपनी के बारे में आपको बताना चाहूँगा please. कि 1997 में हमारे वालिद साहब हैं, उन्होंने पहला गैस स्टेशन न्यूयॉर्क से मूव हुए थे ओहायो में। ठीक है, उन्होंने पहला बिजनेस बाय किया था। मेरी पैदाइश है 1995 की। अच्छा, यानी आप सिर्फ 2 साल के थे जी जब इस पहला बिजनेस यहाँ पे शुरू किया गया। जी, तो हम बचपन से ही ये समझें कि हमारे ब्लड में है ये गैस स्टेशन का, और ये सारा जो बिज़नेस है। हमारे कन्वीनियंट स्टोर्स हैं पाकिस्तान में भी, हम इसी बिज़नेस में, हमारा गैस स्टेशन उधर भी हैं। अच्छा माशाल्लाह। और अब पाकिस्तान उधर में किस जगह पे? गुजरात में भी है जी, पिंडी में भी है। ठीक है। ज़्यादा फ़ायदा गैस स्टेशन के अंदर पाकिस्तान में है कि अमेरिका में? सर मैं ये समझता हूँ बंदा जिधर भी काम करे फ़ायदा उधर है। अच्छा, पाकिस्तान में भी बहुत, मैं समझता हूँ, अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, गैस स्टेशन के अंदर जो मेन इनकम होती है वो तो कन्वीनियंस स्टोर से होती है ना, या फ्यूल में इतने पैसे होते हैं कि उससे जी लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है। सम लोकेशन पे फ्यूल में भी अच्छा मार्जिन है, सम में कम है, लेकिन ज़्यादा जो अंदर शॉप होती है उसमें आपका ज़्यादा रेवेन्यू उसमें होता है। चलें, बेस्ट ऑफ लक जी। अभी फिर हम अब्दुल्ला भाई से मजीद बातचीत करते हैं और अपनी ऑडियंस को बात पहुंचाते हैं। अगेन अब्दुल्ला भाई हमारे साथ हैं, सीईओ बरसा ग्रुप ऑफ कंपनीज। अच्छा अब्दुल्ला भाई, ये बताएं कि आप माशाल्लाह इतना बड़ा बिजनेस ही मैनेज कर रहे हैं,
तो आपके जो मामलात होते हैं वो बाकी सारे आपके इख्तियार में होते हैं? जो छोटे भाइयों को क्या कहते हैं जी बड़े भरा को पूछेंगे, ये हर किसी के अपने अपने रोल्स होते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि हर किसी के अपने अपने रोल हैं और इसी वजह से ही बिज़नेस कामयाब है। अच्छा, अगर कोई लोग इस बिज़नेस में आना चाहें, लोग बहुत पूछते हैं हमसे, ये सवाल करते हैं, तो क्या ये राइट टाइम है आने का और कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है एक गैस स्टेशन को बनाने के लिए? मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा टाइम है ये इस बिज़नेस में आने का, और ये वेरी करता है लोकेशन टू लोकेशन, साइज़, नंबर्स क्या बिज़नेस कर रहा है, लेकिन ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड बिज़नेस। मैं हर एक को इनकरेज करूँगा। और ये वेरी करता है अराउंड, आप कह लें कि स्टार्टिंग इफ़ यू आर बाइंग और यू आर लीजिंग, अगर आप ऑब्वियसली प्रॉपर्टी के साथ ख़रीद रहे हैं तो उसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, लीज़ के साथ कर रहे हैं तो कम होगी, लेकिन एनीवेयर अराउंड मिलियन टू अप टू 10-15 मिलियन भी है। तो इसमें भी आप लोगों की हेल्प करते हैं? बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। हमारे पास कई दोस्त आते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट स्टेट से, और हम उनको यहाँ पे आते हैं तो उनको पूरा सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं। ठीक है, हमारे साथ कहीं इन्वेस्ट करते हैं एज पार्टनर्स, ठीक है, कहीं खुद लेना चाहते हैं तो हम उन्हें फुल गाइड करते हैं और वो अपना ले रहे हैं और आज कामयाब है माशाल्लाह। ठीक है। यानी इसमें अगर कोई आपकी सपोर्ट लेना चाहिए, आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहिए, आपके साथ काम करना चाहिए, तो आप उसमें पूरा गाइड करते हैं? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। चलिए, डिटेल्स आपके पास आ रही हैं, आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा अब्दुल्ला भाई, अब मुझे ये चीज़ बताइए कि आपका सारा फैमिली बिजनेस है माशाल्लाह, भाई है, मतलब CEO, प्रेसिडेंट सबकी, तो आप लोग प्रॉफिट में शेयर लेते हैं या सैलरीज भी फिक्स हैं कि जी इस रोल की ये सैलरी मिलेगी, बाकी अब्बा जी फैसला करेंगे किसी को मिलना है कि नहीं परसेंटेज? हाँ, देखें जी, जो भी हमारा टोटल बन रहा है वो तो उनके पास ही जा रहा है। हाँ, तो कोई सैलरीज हमारे बिजनेस में नहीं हम ले रहे उस तरह। अच्छा, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग जो भी होती है वो हम सारी मिलके इकट्ठी का चला रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, सबसे ज़्यादा शौक किसको है पैसे खर्च करने का भाइयों में? यानी होते हैं ना, जिस तरह समीउल्लाह का शौक है घोड़ों का, उबैदुल्लाह को है गाड़ियों का, आपको क्या शौक है? और सबसे महंगा शौक, सब तो महंगा तो केड़ा भरा पैदा कर शौक तो देखें सारे ही महंगे हैं। समीउल्लाह का शौक है घोड़ों का, तो घोड़े भी बहुत महंगे हैं। उबैदुल्लाह को गाड़ियों का है, और मुझे जो है वो सियासत का। तो ये हर एक के अपने अपने एक्सपेंसेस हैं। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बता दें कि आप माशाल्लाह इलेक्टेड मेंबर हैं सिटी काउंसिल के, इसका मकसद क्या है? मतलब आपकी इन्वॉल्वमेंट क्या है पॉलिटिक्स के अंदर, और आप क्यों आए हैं पॉलिटिक्स के अंदर? हाफिज़ भाई, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। बेसिकली तो देखें, हम इस मुल्क में वालिद साहब हमारे आए थे, और जैसे कोई भी इमिग्रेंट फैमिली आती है तो आके मेहनत करती है, अपना एक मुकाम बनाती है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपका पहला गोल होता है, क्योंकि आप एक पाकिस्तान से आते हैं तो आप चाहते हैं कि एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आपका एक लाइफस्टाइल अच्छा हो। तो लोकल पॉलिटिक्स जो है वो आपके डे टू डे पे जो इम्पैक्ट है सबसे ज़्यादा वो लोकल पॉलिटिक्स करता है। प्रेसिडेंट इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, लोकल पॉलिटिशियन जो होगा वो आपको ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। इसी वजह से जब हमारी फैमिली आई और अल्हम्दुलिल्लाह एक इस्टेब्लिश हुई, तो पाकिस्तान में भी, बल्कि मेरे चचा हैं चौधरी इफ्तिखार बरसा, मैं स्पेशली उनका नाम लेना चाहूँगा, जो हमारी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं गुजरात से ले कर इस्लामाबाद तक। तो यहाँ पे अमेरिका के अंदर मुझे एक चांस मिला, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। बिज़नेस से ऑब्वियसली मैंने अपना टाइम कट किया और पॉलिटिक्स के अंदर दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से, फजलो करम से और माँ बाप की दुआओं के बाद, उसकी वजह से ही आज ये मैं लोकल पॉलिटिक्स में यहाँ पे सिटी काउंसिल मेंबर इलेक्ट हूँ। और ये एक पहला स्टेप है, ये एक स्टेपिंग स्टोन है, और इसके बाद आगे इंशाल्लाह दूसरे एवेन्यूज़ और दूसरे पॉलिटिकल पोजीशंस के लिए इंशाल्लाह रन करेंगे। अब्दुल्ला भाई, थैंक यू वेरी मच। आज के दिन हमने उनके साथ भरपूर गुजारा है, ऑर्गेनिक नाश्ता किया है, घूमे फिरे हैं, और बड़ा मज़ेदार दिन गुजरा, आप सब लोगों ने देखे हैं। लास्ट पे आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट पे मेरा मैसेज तो यही होगा, जो मेरे देखने वाले तमाम गेस्ट हैं, है कि अगर आपकी नीयत साफ़ है और आप नेक नीति से मेहनत करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसका फल आपको इसी दुनिया में देगा। और देयर आर एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़। अमेरिका तो है ही लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहा जाता है। तो आप यहाँ पे आएँ, आप मेहनत करें तो स्काई इज़ द लिमिट। किसी भी आप फील्ड में चले जाएं, पॉलिटिक्स हो, बिज़नेस हो, फिलैंथ्रोपी हो, कोई भी हो, तो इंशाल्लाह पहले भी यहाँ पे हमारे लोग तरक्की कर रहे हैं, तो मैं मज़ीद देखना चाहूँगा कि हमारे लोग ज़्यादा तरक्की करें। थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला भाई। और मेरा पैगाम वही है भाई, कोई ना कोई काम कर लें। ये देखें यंग बच्चे माशाल्लाह काम करें, आप लोग भी काम करें। आपके पास इनकी डिटेल भी आ रही है, अगर आप इनके साथ किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट कुछ भी करना चाह रहे हैं तो आप अपने तौर पे डायरेक्टली इनसे रब्ता कर सकते हैं। आपके पास नंबर आ रहा है, हमारी डिटेल भी आ रही है। आप ई-कॉमर्स करना चाह रहे हैं, ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, अमेजोन पे कुछ लॉन्च करना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ कर लें, नंबर आ रहा है, रब्ता करें, कोई बिज़नेस करें और दुनिया में पैसा भी भरपूर कमाएं।